से खबर न्यू बाल विद्या भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय बाईपास रोड कुशलगढ़ में अब्दुल शहीद शेख मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ कुशलगढ़ के मुख्य आतिथ्य में और संस्था प्रधान तेजपाल सिंह जाटव की अध्यक्षता में शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अध्यक्ष के द्वारा सरस्वती जी व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर की। इस अवसर पर संस्था प्रधान ने मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक वही सफल है जिसने अपनी क्लास के बोर्ड पर शुरू किए गए पाठ को अपनी कक्षा के आखिरी बच्चे तक पहुंचाया। वहीं एक सफल शिक्षक और साथ ही कहा कि शिक्षा का सीधा सा आशय यह है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही मुख्य शिक्षा है और बेहतर संस्कार, बेहतर अनुशासन, बेहतर अध्यापन एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है। रुचि हो, लगन हो, विद्यार्थियों की क्षमता और योग्यता का ज्ञान हो, कौशल, अभिव्यक्ति, सहानुभूति, सहयोग की भावना, ये सारे गुण शिक्षक में होने चाहिए। यहाँ पर शिक्षकों को मुख्य अतिथि व अध्यक्ष के द्वारा विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया और अध्यापन कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और आकर्षक प्रस्तुतियां, फैंसी ड्रेस, डांस, घूमर और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही साथ विद्यालय स्टाफ द्वारा भी संस्था प्रधान का गिफ्ट देकर सम्मान किया। विकास यादव, शीतल यादव, प्रिया कुमारी राठौर, राजेंद्र प्रजापत, प्रदीप देवदा, मनीष घोती, तनिषा पारगी, खुशी व्यास, तनिषा प्रजापत, पूजा प्रजापत, कमरू निशा, कमरानी आदि विद्यालय स्टाफ ने सहयोग प्रदान किया। न्यू बाल विद्या भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय के इस प्रांगण में आज मनाए जा रहे शिक्षक दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस संस्थान के संस्था प्रधान माननीय तेज सिंह जी, इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी शिक्षकों, प्यारे बच्चों, आपकी विद्यालय की एक्टिविटीज़ को मैं पिछले 3-4 महीने से देख रहा हूँ
और आज आपकी इस शिक्षक सम्मान समारोह का एक हिस्सा बनने का मुझे अवसर मिला। मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करूंगा तेज सिंह जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और चूँकि मैं लगातार आप लोगों की प्रार्थना सभा को बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस जगह से ठीक ऊपर वाले पोर्शन में रहता हूँ। तो पहला बच्चा जो आता है और जो व्यवस्थित आप लोग यहाँ प्रार्थना सभा करते हो, उन सबको बहुत ध्यान से सुनता हूँ। और कई बार जब मेरा ध्यान नहीं होता तो आप लोगों की जब आवाज़ आती है तो मैं सचेत हो जाता हूँ और ध्यान से आपकी प्रार्थना सभा सुनता हूँ। और इतना अच्छा लगता है कि उसका रिफ्लेक्शन आज मैं देख रहा हूँ यहाँ। और मैं सोचता हूँ कि कभी इस विद्यालय को देखूँगा तो मन में ये ख्याल आता है कि एज ए सीबीओ जाएंगे तो सब लोग डर जाएंगे। मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं मतलब किसी इस तरह के समारोह में जाऊं कि सब लोग बाद में मुझे जाने, और मुझे चांस मिला, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, अवसर भी ऐसा कि सभी शिक्षकों का सम्मान हो रहा है। हमारे महान शिक्षाविद, इस देश की धरोहर रहे सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस को, जो कि 5 सितंबर को था, लेकिन राजकीय अवकाश और अन्य व्यवस्थाओं के कारण आपका विद्यालय आज मना रहा है, उनको नमन करते हुए आप सभी को, सब सम्मानित शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं कि जब आपका सम्मान यहाँ किया जा रहा था तो प्रत्येक शिक्षक के बारे में तेज सिंह जी ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई है। मुझे ये लगा कि यहाँ बहुत लेटेस्ट जो टीचर है, जो सबसे लास्ट में कोई जुड़ा है, वो लगभग 2 साल पहले, या फिर कोई 10 साल से या काम कर रहा है, कोई 12 साल से, कोई 8 साल से। तो इसका आशय ये है कि इन शिक्षकों से ये बच्चे भी खुश हैं और इनके पेरेंट्स भी खुश हैं। और इतनी बड़ी संख्या में छात्र इस जगह प्रमाण दे रहे हैं कि इस छोटे से भवन और परिसर में इतने सारे बच्चे क्यों आ रहे हैं। ये इन शिक्षकों की मेहनत का नतीजा है कि अभिभावक निसंकोच अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए इस विद्यालय के अंदर अपने बालकों को प्रवेश दिलाते हैं। और जो बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है, जो मैं देख रहा हूँ, जब शिक्षक यहाँ सम्मान के लिए आ रहे थे तो मैं इशारों में ही उन शिक्षकों को कहना चाहूँगा कि जिनकी आवाज़, जिनके लिए बच्चों की आवाज़ कम निकली, नेक्स्ट टाइम जब अगली बार जब यहाँ शिक्षक सम्मान हो तो भरपूर आवाज़ में आपके लिए भी बच्चे जो है आपको यहाँ स्वागत करें कि आपका क्लासरूम की जो एक्टिविटी है वहाँ कहीं हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो शिक्षक वही एक सफल है जिसने अपने क्लास के आखिरी बच्चे को अपने बोर्ड पर शुरू किया गया पाठ की हर पंक्ति आखिरी बच्चे तक पहुंचा दी। और पहुंचाने का आशय ये है कि शिक्षा का सीधा आशय है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना। ये बहुत साधारण सा शब्द है, सब लोग प्रशिक्षित हैं, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन ही मुख्य शिक्षा है। अगर हम बच्चों ध्यान से समझे बात को तो धरती पर हम 2 तरह की चीजें देखते हैं, एक तो मनुष्य जीव और एक जिनको हम जानवर कहते हैं, पशु कहते हैं। उनमें भी जान है, हम में भी जान है। हमारी थोड़ी सी लग जाती है तो क्या निकलता है? खून निकलता है।